ओम शांति। आज 31 अक्टूबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज दीपावली के पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली पर पूर्व में हम घर की सफाई करते हैं, घर में कोई भी जाला ना रह जाए। ऐसे ही अपने मन को भी चेक कर लेंगे, अनुमान, शक और वहम का कोई भी जाला ना रह जाए। दिया जलाते समय याद रखें, आत्मा रूपी दीपक सदा जगता रहे। मैं देह नहीं, इसको चलाने वाली ज्योति बिंदु आत्मा हूँ और हर एक के लिए दिया बनकर रहना है, देने वाला बन के रहना है। बड़े दीपक से छोटा दीपक जगाया जाता है। ये यादगार है। शिव बाबा जो परम ज्योति हैं, वो आकर हम आत्माओं का दीप जलाते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि हम कौन हैं, हमारा सत्य स्वरूप क्या है। स्वयं में दिव्य गुणों का आह्वान करना, यही सच्चा सच्चा लक्ष्मी का आह्वान है। याद की शक्ति के द्वारा अपने अंदर धैर्यता, मधुरता, पवित्रता, इन सब दिव्य गुणों को बढ़ाते जाना है। आज वरदानी दिवस पर बाप दादा का वरदान भी इस सच्ची दीपावली पर है कि आपको निराकार स्वरूप में स्थित रहना है और यही श्रेष्ठ आत्मा का कर्तव्य है कि वो देह को भूलकर आत्मिक स्वरूप में स्थित रहे। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने समझाई कि यहाँ पर जब आप आते हो, ये स्कूल है, अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़नी है। और ये पढ़ाई दो शब्दों की है, अल्लफ और बे। अल्लफ अल्लाह, बे बादशाही। यहाँ पर आपको कायदे सिर पढ़ना है। बहुत अधिक देर नहीं, लेकिन पौना घंटा, 1 घंटा ज़रूर पढ़ना है। जब आप पढ़ाई पढ़ते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो आप ईश्वरीय संतान ठहरे। आप ईश्वरीय संतान को ये नशा होना चाहिए कि हम ऊंचते ऊंच भगवान के बच्चे हैं। और वही अपने आप को भगवान का बच्चा कह सकता है जो कदम कदम उसकी श्रीमत पे चले। आपकी चलन में बड़ी रॉयल्टी हो, आपका कैरेक्टर बहुत ऊंचा हो, वही बच्चे अपने आप को शिव बाबा का बच्चा कह सकते हैं। इन भूतों को आप आदेश दो कि आप हमारे पास नहीं आ सकते। ये 5 भूत हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिन्हें ईश्वरीय नशा है, याद में रहते हैं, उनके पास ये भूत नहीं आ सकते। सरल शब्दों में आप बाबा को याद करेंगे, ये भूत भाग जाएंगे। बाबा कहते, जब आप सतयुग में थे तो आप संपूर्ण निर्विकारी थे। फिर से वैसा बनने के लिए ईश्वरीय मत पे चलो, मन मत पे नहीं, पर मत पे नहीं। ईश्वरीय मत कहती है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ये ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय सेवा कल्प में एक बार मिलती है। बहुत शौक होना चाहिए हम सबको बाबा का परिचय दें, कोई भी रह ना जाए। ये बैज समझाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, इस पर दूसरों को समझाना है। बाबा की महिमा, ज्ञान की महिमा अथाह है। गाया जाता, सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, पूरी पृथ्वी को कागज बनाओ। स्वयं विद्या की देवी सरस्वती भी लिखने बैठे तो भी ज्ञान खत्म नहीं हो सकता। इन ज्ञान की बातों को उगारते रहना है। जैसे ज्ञान की बात सुनी, उसका मनन चिंतन करो, बंधन मुक्त होकर सेवा करो। जब आप सेवा करेंगे, बंधन कटते जाएंगे। ज्ञान की बातों को पहले स्वयं में धारण करो, फिर दूसरों को सुनाओ। ये शौक होना चाहिए
कि ज्ञान सबको मिले, सबका कल्याण हो। साथ साथ बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करते हैं। कई पूछते हैं, बाबा आप हमें याद करते हो? बाबा कहते ना विसरो ना याद रहो। अर्थात बाबा की याद में कल्याण है। आपस में एक दो को याद करेंगे तो उससे विक्रम विनाश तो नहीं होंगे ना। इसलिए बाबा पूछते हैं कि बाबा याद है, बादशाही याद है। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करते हैं। आपको भी एक शिव बाबा को प्यार से याद करना है। एक दूसरे को दीपावली की सच्ची गिफ्ट देंगे, शुभ भावना, शुभकामना, और स्वयं इस स्मृति में रहेंगे, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। ये दीप सदा जलता रहे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 31/10/24 के अनमोल मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे आर्डर करो कि हे भूतों, तुम हमारे पास आ नहीं सकते। तुम उनको डराओ तो वो भाग जाएंगे। प्रश्न है, ईश्वरी नशे में रहने वाले बच्चों के जीवन की शोभा क्या है? सर्विस ही उनके जीवन की शोभा है। जब नशा है कि हमें ईश्वरी लॉटरी मिली है तो सर्विस का शौक होना चाहिए, परंतु तीर तब लगेगा जब अंदर कोई भी भूत नहीं होगा। दूसरा प्रश्न, शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार कौन हैं? जिन्हें निश्चय है कि भगवान हमारा बाप है, हम ऐसे ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं, ऐसे नशे में रहने वाले लायक बच्चे ही शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार हैं। अगर करैक्टर ठीक नहीं, चलन राइटी की नहीं, तो वो शिव बाबा का बच्चा नहीं कहला सकता। ओम शांति। शिव बाबा याद है? सरक की बादशाही याद है? जहाँ जब बैठते हो तो दिमाग में आना चाहिए, हम बेहद बाप के बच्चे हैं। मधुवन जब बाबा के सामने बैठते हैं, हम बेहद बाप के बच्चे हैं और नित्य बाप को याद करते हैं। याद करने बगैर हम वर्षा ले नहीं सकते। काहे का वर्षा? पवित्रता का। तो उसके लिए ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। कभी भी कोई विकार की बात हमारे सामने आ नहीं सकती। सिर्फ विकार की बात नहीं, एक भूत भी नहीं, परंतु कोई भी भूत आ नहीं सकता। ऐसा शुद्ध अहंकार रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ऊंचे तो ऊंचे भगवान के हम बच्चे, ऊंच तो ऊंच ठहरे ना। बातचीत चलन कैसी राइल होनी चाहिए। बाप चलन से समझते हैं कि ये कितने बर्थ पाउंड हैं या बर्थ नाट पैनी है। मेरा बच्चा कहलाने का भी हकदार नहीं। जो बर्थ नाट पैनी है, मेरा बच्चा कहलाने का भी हकदार नहीं। लौकिक बाप को भी नालायक बच्चे देख अंदर में ऐसे होता है ना, ये भी याद है, ये भी बाप है। बच्चे जानते हैं कि इस समय बाप हमको शिक्षा दे रहे हैं, परंतु कोई कोई ऐसे हैं जो बाप की बात को बिल्कुल समझते ही नहीं हैं। बेहद का बाप इस समय में आकर समझा रहे हैं, ये निश्चय नहीं, नशा नहीं। तुम बच्चों का दिमाग तो बहुत ऊंचा होना चाहिए। हम कितने ऊंचे बाप के बच्चे हैं। बाप हमें कितना समझाते हैं। अंदर में सोचो, हम कितने ऊंचे तो ऊंचे बाप के बच्चे हैं। बाप कितना समझाते हैं। अंदर में सोचो, हम कितने ऊंचे तो ऊंचे बाप के बच्चे। हमारा करैक्टर कितना ऊंच होना चाहिए। जो इन देवी देवताओं की महिमा है, वो हम महिमा योग्य बन रहे हैं। प्रजा की थोड़ी महिमा है।
एक लक्ष्मी नारायण की दिखाई है ना, तो बच्चों को कितनी अच्छी सर्विस करनी चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण दोनों ने सर्विस की है ना, इससे पहले जन्म में खूब सेवा की है। दिमाग इनका कितना ऊंचा है, कई बच्चों में तो कोई फ़र्क ही नहीं। अंदर में कितना नशा रहना चाहिए। हम बेहद बाप के बच्चे हैं। बाप कहते, मीठे बच्चे सबको मेरा परिचय देते रहो, सर्विस से ही शोभा पाएंगे, तभी बाप के दिल पर चढ़ सकेंगे। बच्चा वह जो बाप की दिल पर चढ़ा हुआ हो। बाप का बच्चों पर कितना लव होता है, बच्चों को सिर पर चढ़ाते हैं, इतना मोह होता, परंतु वो तो हद के मायावी मोह है, ये तो बेहद का है। ऐसा कोई बाप होगा जो बच्चे को देकर खुश न होता हो। बाप की तो था खुशी होती। जहाँ जब बैठते हो बाबा के सामने तो समझना चाहिए कि स्वयं बाबा आकर हमें पढ़ाते हैं। बाबा इस समय हमारा ओबीडियंट टीचर है। बेहद के बाप ने ज़रूर कोई सर्विस की होगी, तभी उनका गायन है। कितनी वंडरफुल बात है, कितनी उनकी महिमा की जाती है। जहाँ बैठे हो तो बुद्धि में नशा रहना चाहिए। सन्यासी तो निवृत्ति मार्ग वाले, उनका धर्म ही अलग है, ये भी बाप समझाते हैं। तुम थोड़ी जानते थे सन्यास मार्ग को। तुम तो गृहस्थ आश्रम में रहते, भक्ति आदि करते थे, तुमको फिर ज्ञान मिला। तुम कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हो और बैठे देखो कितने साधारण कुर्सियों पर, वहाँ तो कोच होंगे। देलवाड़े मंदिर में भी तुम नीचे तपस्या में बैठे हो, ऊपर में वैकुंठ खड़ा है। ऊपर वैकुंठ को देख मनुष्य समझते हैं शायद स्वर्ग ऊपर है। तो तुम बच्चों के अंदर ये सब बातें आनी चाहिए कि ये स्कूल है, हम पढ़ रहे हैं। कहाँ चक्र लगाने जाते हो तो बुद्धि में भी ये ख्यालात चलें तो बहुत मज़ा आएगा। बाप के बच्चे बनकर और बाप की बायोग्राफी को ना जानने कारण कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। भगवान को ही कह देते आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए, हम कितने ऊंच पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। नीचे उतरते गए, पूज्य से पुजारी बनते गए। जो शिव बाबा तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, फिर ड्रामानुसार तुम ही उनकी पूजा शुरू करते हो द्वापर से। इन बातों को दुनिया थोड़ी जानती है कि भक्ति कब शुरू हुई। बाप तुम बच्चों को रोज़ रोज़ समझाते हैं। जहाँ बैठे हो तो भी अंदर खुशी होनी चाहिए। हमको कौन पढ़ाते हैं? हमको कौन पढ़ाते हैं? भगवान स्वयं आकर पढ़ाते हैं। ये तो कभी सुना भी नहीं होगा, कभी सोचा भी नहीं होगा कि भगवान पढ़ाते हैं। वह तो समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, तो श्री कृष्ण ही पढ़ाता होगा। अच्छा, श्री कृष्ण भी समझो तो भी कितनी ऊंची अवस्था होनी चाहिए। एक किताब भी है, मनुष्य मत और ईश्वरी मत। देवताओं को तो मत देने की दरकार नहीं, वो तो बहुत योग्य हैं। मनुष्य चाहते हैं ईश्वर की मत। देवताओं की मत इससे पहले जन्म में मिली थी, जिससे देवता बने अर्थात ऊंच पद पाया। अब तुम बच्चों को श्री मत शिव बाबा की मिल रही है श्रेष्ठ बनने के लिए। ईश्वरी मत और मनुष्य मत में कितना फ़र्क है, तो ज़रूर ईश्वरी मत पर इस समय चलना पड़े। कोई से मिलने जाते हैं तो कुछ भी लेकर नहीं जाते, याद नहीं रहता कि किसको क्या सौगात देनी चाहिए। इस मनुष्य मत और ईश्वरी मत का कंट्रास्ट बहुत ज़रूरी है कि मनुष्य की मत से हम क्या किया, ईश्वरी मत से क्या।
तुम मनुष्य थे तो आश्री मत थी, अभी तुम्हें ईश्वरी मत मिली। ईश्वरी मत से चढ़ती कला, मनुष्य मत से उतरती कला। उनमें कितना फर्क है। ये शास्त्र आदि सब मनुष्यों के बनाए हुए हैं। बाप कोई शास्त्र पढ़कर आते हैं क्या? बाप कहते मैं कोई बाप का बच्चा हूँ, मैं कोई गुरु का शिष्य हूँ क्या जिससे सीखा हूँ? तो ये भी सब बातें समझानी चाहिए। भले जानते हैं बंदर बुद्धि हैं, परंतु बंदर से मंदिर लायक बनाने वाले बाप हैं। जब तुम सुनाते हो कि ईश्वरी मत पर हम क्या बनते हैं, वो हमको पढ़ाते हैं। भगवान उवाच, हम उनसे पढ़ने जाते हैं। हम रोज़ 1 घंटा पौना घंटा क्लास करते हैं, थारे ईश्वरी माँ वाक्य सुनते हैं। क्लास में जास्ती टाइम तो नहीं देना होता। याद की यात्रा तो चलते फिरते करते हो। ज्ञान और योग दोनों ही बहुत सहज हैं। अल्लभ का है एक अक्षर। भक्ति मार्ग के तो ढेर शास्त्र हैं, इकट्ठा करो तो सारा घर शास्त्रों से भर जाए। कितना इस पर खर्चा हुआ होगा। अब बाप तो बहुत सहज बातें बताते कि सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तो बाप का वर्षा ही है, स्वर्ग की बादशाही। तुम विश्व के मालिक थे ना, भारत स्वर्ग था, क्या तुम भूल गए हो? ये भी ड्रामा की भावी कहा जाता। अब स्वयं बाप आया, हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं पढ़ाने। बेहद के बाप का वर्षा ज़रूर स्वर्ग नई दुनिया में मिलेगा ना। ये तो बिल्कुल सिंपल बात है। लाखों रश कह देने से बुद्धि को जैसे ताला लग जाता है, ताला खुलता नहीं। तो बाप समझाते एक बात है बस, जास्ती कुछ पढ़ना नहीं है। जहाँ तुम 1 सेकंड में किसको भी स्वर्गवासी बना सकते हो, परंतु ये स्कूल है, इससे तुम्हारी पढ़ाई चलती रहती है। ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान तो इतना देते हैं जो कहा जाता, सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलमे बनाओ, धरती को कागज़ बनाओ, तो भी अंत नहीं पा सकते। ज्ञान को धारण करने कितना समय हुआ है? भक्ति को तो आधा कल्प हुआ, ज्ञान तो सिर्फ सेकंड का है। ज्ञान तो तुमको एक ही जन्म में मिलता है, इस 84वें जन्म में। बाप तुमको पढ़ा रहे हैं नई दुनिया के लिए। उस जिस्मानी स्कूल में भी तुम कितना समय पढ़ते हो? 5 वर्ष से लेकर 20-22 वर्ष तक पढ़ते रहते हो। कमाई थोड़ी और खर्च बहुत करेंगे तो घाटा तो पड़ जाएगा ना। बाप कितना साल्वेंट बनाते हैं, फिर इंसॉल्वेंट बन जाते हो। अभी भारत का हाल देखो क्या है। फलक से समझाना चाहिए, माताओं को खड़ा होना चाहिए। तुम्हारा ही गायन है वंदे मातरम। धरती को वंदे मातरम नहीं कहा जाता, वंदे मातरम मनुष्यों को किया जाता है। बच्चे तो बंधन मुक्त हैं, वो ये सर्विस करते हैं। वो भी जैसे कल पहले माफक बंधन मुक्त हुए थे वैसे रहते हैं। अब लव पर देखो कितने अत्याचार होते हैं। जानते हैं हमको बाप मिला है तो समझते हैं बस अब तो हमें बाप की सर्विस करनी है। गवर्नमेंट कभी कह न सके तुम ईश्वरी सेवा ना करो। बात करने की हिम्मत चाहिए। जिसमें ज्ञान है वो इतने में सहज ही बंधन मुक्त हो जाते हैं। जज को भी समझा सकते हो कि हम रूहानी सेवा करना चाहते हैं। इस समय रूहानी बाप हमें पढ़ा रहे हैं। क्रिश्चियन लोग फिर भी कहते हैं लिबरेट करो, हमारे गाइड बनो। भारतवासियों से फिर भी
क्रिश्चियन लोगों में समझ अच्छी है। तुम बच्चों में भी जो समझदार हैं उनको सर्विस का बहुत शौक़ रहता है। समझते हैं ईश्वरीय सेवा से तो बहुत ऊंची लॉटरी मिलती है, विश्व की बादशाही। कई तो लॉटरी आदि को भी समझते कुछ नहीं, वहीं आकर दास दासी बनेंगे। दिल में समझते हैं अच्छा दास दासी सही, चंडाल ही सही, स्वर्ग में तो होंगे ना। जो सेवा नहीं करते यही बातें सोचते। उन्हों की चलन भी देखो कैसी है। तुम समझते हो बेहद का बाप इस समय हमें स्वयं समझा रहे हैं। ये दादा भी समझाते हैं, बाप इनके द्वारा हमें पढ़ा रहे हैं। कोई तो इतना भी समझते नहीं, जहाँ से बाहर निकले खलास, माँ बाप के सुने बाहर निकले खलास। यहाँ घर बैठे भी जैसे कुछ समझते नहीं, बुद्धि बाहर भटकती रहती है, एक भी भूत निकलता नहीं। पढ़ाने वाला कौन है, क्या हमें बना रहे हैं? सौकारों से तो दास दासी बनेंगे। अगर हम इस समय सेवा नहीं करेंगे तो वहाँ जाके दास दासी बनना पड़ेगा। सौकारों के भी दास दासी बन सकते। अभी भी सौकारों के पास कितने नौकर चाकर रहते हैं। सर्विस का तो एकदम नशा चढ़ना चाहिए। तुम बच्चे शांति स्थापन करने के निमित्त हो, विश्व में सुख शांति स्थापन कर रहे हो। प्रैक्टिकल में तुम जानते हो हम श्रीमत पर शांति स्थापन कर रहे हैं। इसमें शांति तो नहीं होनी चाहिए। बाबा ने जहाँ भी बहुत ऐसे ऐसे अच्छे घर देखे, एक घर में 6-7 इकट्ठे रहते हैं, प्यार से रहते हैं, बिल्कुल शांति लगी रहती। बोलते थे हमारे पास तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है, कुछ भी याद ना रहे सिवाय बाबा के। बाबा तो नाम सब भूल जाते हैं। बच्चे कहते बाबा आप हमको याद करते हो? बाबा कहते हमको तो सभी को भूलना है। कहते हैं ना विसरो ना याद रहो। बेहद का वैराग है ना, सबको भूलना है। हम जहाँ के रहने वाले थोड़ी हैं। हमारा घर तो शांति धाम है, जहाँ तो आए पाठ बजाने। बाप आया हुआ है अपना स्वर्ग का वर्षा देने। बेहद का बाप कहते मीठे बच्चे मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। ये बैज भी बहुत अच्छा है समझाने के लिए। कोई मांगे तो बोलो, समझ कर लो। इस बैज को समझने से ही तुम्हें विश्व की बादशाही मिल सकती है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा डायरेक्शन देते कि मुझे याद करेंगे तो ऐसे बनेंगे, श्री लक्ष्मी नारायण जैसे बनेंगे। गीता वाले जो हैं वो अच्छी रीति समझ लेंगे। जो देवता धर्म के होंगे और ये चक्कर सदा फिरता रहे, जो देवता धर्म वाले होंगे वो निकल आएंगे। ये चक्र फिरता रहता है, पुनर्जन्म लेते लेते नीचे तो उतरते हैं ना। चक्कर तो फिरना ही है। हर एक के दिल में ये आता ज़रूर है कि हम सर्विस क्यों नहीं कर सकते। ज़रूर मेरे में कोई खामी है, कमी है। माया के भूतों ने नाक से पकड़ा हुआ है। अब तुम बच्चे समझते हो कि हमको अब घर जाना है, फिर नई दुनिया में आकर राज करेंगे। तुम मुसाफिर हो ना, दूर देश से जाकर पाठ बजाते हो। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हमें अमर लोक जाना है, ये मृत्यु लोक खलास हो जाना है। बाप समझाते तो बहुत हैं, जो अच्छी तरह समझते हैं वो धारण भी ज़रूर करते हैं। इस ईश्वरी महावाक्यों को फिर जीवन में उगारना चाहिए, अर्थात इस ईश्वरी महावाक्यों को अच्छी रीति धारण करना है। इसको फिर विचार सागर मंथन करना चाहिए। ये भी बाबा ने समझाया
कर्म भोग की बीमारी उथल खाएगी, माया सताएगी, परंतु मूंझना नहीं। थोड़ा कुछ होता है तो हैरान हो जाते हैं। बीमारी में मनुष्य और ही भगवान को जास्ती याद करना चाहिए। बीमारी में मनुष्य और भी भगवान को जास्ती याद करते हैं। बंगाल में जब कोई बीमार होता है तो उनको कहते हैं राम राम बोलो। देखते हैं मरने पर है तो गंगा पर ले जाकर हरि बोल करते हैं। गंगा का जल अंदर डाल देते हैं। बाप कहते तुम अब सब बातें भूल मुझे याद करो, क्योंकि याद से भी कर्म विनाश होंगे, याद से सत्व प्रधान बनेंगे, याद से ईश्वर की बादशाही के अधिकारी बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। सदा रहो हंसते हंसते। अभय धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बंधन मुक्त बनकर भारत की सच्ची सच्ची सेवा करनी है। फलक से समझाना है कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं बाप है। हम रूहानी सेवा पर हैं। ईश्वरी सेवा की उछल आनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। दूसरा, कर्म भोग की बीमारी व माया के तूफान से न कभी मूंझना है, न हैरान होना है। बाप में जो ज्ञान दिया उसे उगारते रहो, अर्थात विचार सागर मंथन करते बाप की याद में सदा हर्षित रहना है। अब आज का वरदान। सतगुरुवार। प्यारे बाबा हमें प्रतिदिन वरदानों से भरपूर करते हैं। उनके वरदान को हम वरदानी हाथ सिर पर रखते हुए अनुभव करेंगे। निराकार और साकार दोनों रूपों के यादगार को विधिपूर्वक मनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। निराकार और साकार दोनों रूपों के यादगार को विधिपूर्वक मनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। दीपमाला अविनाशी अनेक जगे हुए दीपकों का यादगार है। आप चमकती हुई आत्माएं दीपक की लौ मिसल दिखाई देती हैं, एकदम चमकती। इसलिए चमकती हुई आत्माएं दिव्य ज्योति का यादगार स्थूल दीपक की ज्योति दिखाया है। तो एक तरफ निराकारी आत्मा के रूप का यादगार, दूसरी तरफ आपके ही भविष्य साकार दिव्य स्वरूप लक्ष्मी के रूप में यादगार है। यही दीपमाला देव पद प्राप्त कराती है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अपना यादगार स्वयं ही मना रहे हो ना। अपना यादगार है। स्लोगन, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए अपनी भावनाओं को शुभ और बेहद की बनाओ। नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए अपनी भावनाओं को शुभ और बेहद की बनाओ। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।